तो स्वागत है तुम लोग का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज का वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैंने किसी अपनी वीडियो में बताया था कि कैसे मुझे 2 महीने पहले बुक्स रीडिंग का एकदम से शौक जाग चुका था। मुझे चारों तरफ बस किताबें दिखाई पड़ रही थी। अगर मैं यूट्यूब भी देख रहा हूँ ना, तो यूट्यूब पे भी सारे वीडियोस में बुक्स से रिलेटेड ही देख रहा था। मैं बस 24 घंटे बुक्स के रिव्यू देख रहा हूँ। अगर मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी बुक्स से रिलेटेड वीडियोस। अगर मैं इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहा हूँ, वही बुक से रिलेटेड ही होती थी। इन्हीं सब के बीच मैंने अपनी पहली बुक ऑर्डर की लाइफ की, जो थी गुनाहों का देवता। और इस बुक का मैंने रिव्यू भी चैनल पे डाला हुआ था। ये बुक मुझे पढ़ने के बाद इतनी ज़्यादा पसंद आई कि इसको पढ़ने के बाद तो मेरा इंटरेस्ट भाई बिल्कुल 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। मैं वेट ही नहीं कर पा रहा था कि कब मैं इस बुक को ख़त्म करूं और नई नई किताबें पढ़ना स्टार्ट करूं। तो फाइनली मैंने इस बुक को ख़त्म कर दिया था। और उसके बाद मैंने काफ़ी सारी बुक्स को ऑर्डर कर दिया। तुम मानोगे नहीं, मैंने पहली बुक्स पढ़ने के बाद इतनी सारी बुक्स को ऑर्डर कर दिया था। और तुम लोग खुद समझ सकते हो, अगर तुम लोग बुक लवर होगे तो तुम लोग समझ पाओगे, अगर जिस इंसान के पास इतनी सारी बुक्स हों उसकी क्या मेंटल पीस होगा उसके पास, और मेंटल हैप्पीनेस क्या होगी उसकी। तो बिल्कुल सेम मेरे पास था। तो ये मैंने बुक्स तो ऑर्डर कर दिया था। उसके बाद मैं होली की छुट्टी मनाने अपने घर चला गया था। वो भी एक अलग ही लेवल का एडवेंचर हुआ था वहाँ पे। उसकी वीडियो भी मैंने चैनल बना के डाल दी, अगर तुम लोग देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। तो फिलहाल जब मैं अपने घर पे था तो वहाँ पे एक्साइटमेंट तो अभी भी बरकरार थी। तो मैंने घर पे बैठे बैठे ही कई सारी बुक्स को ऑर्डर कर दिया था। और इसमें से आधी बुक्स तो हॉस्टल पे डिलीवर हो गई थी, आधी बुक्स डिलीवर हुई मेरे पहुंचने के बाद। तो उसके बाद में जब हॉस्टल से यहाँ पे आया और सारी बुक्स मेरे पास आ चुकी थी। उस टाइम जब मैं हॉस्टल पहुंचा उसके अगले दिन ही ये सारी बुक्स मेरे पास रीच हो चुकी थी। इतनी सारी बुक्स मेरे पास रीच हो चुकी थी, जिसमें ये तो मेरे पास पहले से ही थी। बाकी की 5 किताबें मेरे पास आ गई नहीं। जिसमें तुम लोग एक एक करके बताता हूँ मैंने कौन कौन सी किताबें ऑर्डर की। ट्रेजर आइलैंड हो गई, ये इंग्लिश किताब है। और उसके बाद एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन, ये भी एक इंग्लिश किताब है। उसके बाद ये हिंदी किताब है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये भी मुझे इंटरेस्टिंग लगी तो उसको भी मैंने ऑर्डर कर दिया था। उसके बाद किताब देश एट द मुरासाकी बुक शॉप, तो ये एक भाई इंटरनेशनल बुक सेलर थी, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने इसको भी ऑर्डर कर दिया। उसके बाद ये इंटरनेशनल बुक सेलर जो किताब थी, ये वाली इस बुक का सीक्वल है, इसका नाम है मोर डेज एट द मुरासाकी बुक शॉप। तो मैंने इतनी सारी बुक्स को ऑर्डर कर दिया था। अब मेरे पास इतनी सारी बुक्स का ढेर लग गया। अब पर पता नहीं क्यों मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा। जो एक्साइटमेंट मेरी पहले थी, पता नहीं छुट्टियों से आने के बाद वो एक्साइटमेंट थी नहीं मेरे अंदर। पता नहीं क्या हुआ था। मैं भी समझ नहीं पा रहा मेरे साथ क्या हुआ था। पर फिलहाल मैंने जैसे तैसे करके मैंने कहा चलो कुछ हुआ होगा, ठीक है, अभी मन नहीं लग रहा है, कोई नहीं, 1-2 दिन बाद जो बुक्स आई हैं इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो फिर भी 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, फिर भी मेरा बुक्स पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। मैंने इतनी सारी बुक्स ऑर्डर कर दी थी। तो मैंने सोचा ये क्या हो गया मुझे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है मैं 10-15 दिन के लिए बाहर था, इसलिए थोड़ा सा मेरा मन टूट गया है, मुझे स्टार्ट करना चाहिए और मेरा इंटरेस्ट ऑटोमेटिक बन जाएगा उसकी। तो इसलिए मैंने बुक स्टार्ट की पढ़ना, जिसका नाम था एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी। तो मैंने ये बुक को पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने इस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग के मैंने 20-25 पेज लगभग ख़त्म किए। उसके बाद रख दिया मैंने। स्टोरी अच्छी थी, मुझे बुक से कोई शिकायत नहीं है, स्टोरी अच्छी है, कनेक्ट भी हो रही है, बट फिर भी मज़ा नहीं आ रहा मुझे। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि मैंने इंग्लिश बुक कुछ ज़्यादा ऑर्डर कर दी हैं, और मुझे इंग्लिश बुक इतनी पसंद नहीं आती पढ़ना। मुझे हिंदी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद थी। और इससे पहले जो मैंने किताब पढ़ी थी जाके गुनाहों का देवता, जिसका नाम था, तो ये हिंदी में किताब थी, तो इसको पढ़ने में मुझे काफ़ी मज़ा आया। मैं इससे काफ़ी जल्दी कनेक्ट कर गया। अगर तुम लोग को मैं समझाऊँ तो अगर मुझे इस किताब के 10 पन्ने ख़त्म करने में मुझे 2 मिनट लग रहा था, तो इस वाली किताब का 1 पन्ना ख़त्म करने में मुझे 2 मिनट लग रहा था। टाइम का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। हिंदी वाली बुक में तो पन्ने कैसे ख़त्म हो रहे थे मुझे पता ही नहीं चल रहा था। और जब मैं ये इंग्लिश किताब पढ़ रहा था तो इसके पन्ने भाई मुझे भारी लग रहे थे। दूसरा रीज़न कि इसमें इतने सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं बीच में कि तुम स्टोरी से डिस्कनेक्टेड फील करा देती हैं। मान लो तुम अगर पढ़ रहे हो किताब और तुम्हारा इंटरेस्ट बन गया, फिर एकदम से ऐसा वर्ड लग जाता है जिसका तुम्हें मतलब नहीं पता होगा, फिर तुम्हारा दिमाग उसी वर्ड पे अटक जाएगा कि नहीं, मुझे तो इस वर्ड का मतलब जानना है, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। तो मुझे बार बार गूगल खोलना पड़ रहा था, उसकी मतलब की मीनिंग जाननी पड़ रही थी, जिस वजह से मेरा जो पढ़ने का एक्सपीरियंस था वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था। अब ऐसा नहीं है कि हिंदी जब मैं किताब पढ़ रहा था उसमें सारे वर्ड्स मुझे आते थे, बट वो वर्ड्स, हिंदी वाले वर्ड्स मुझे इतना बॉदर नहीं कर रहे थे, मुझे उनसे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मैं काम चला ले रहा था, मुझे कोई जानने का इंटरेस्ट भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें थी जिस वजह से मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा था। जो मैंने बताया पॉइंट्स, ये मैंने खुद से एनालाइज़ किया कि ये हो सकता है। मुझे एग्जैक्ट रीज़न अभी भी नहीं पता कि मेरा क्यों पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि मेरा मन ऊब गया हो, बट मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने बस ये अपनी सिचुएशन को एनालाइज़ करके ये निकाला है कि ये रीज़न हो सकता है कि मैंने इंग्लिश किताब चुनी है, जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट एकदम जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम है ना इंग्लिश किताब पढ़ना। और मैंने कभी पढ़ी भी नहीं इंग्लिश किताब। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही इंग्लिश किताब पढ़ी है, वो भी एक स्टोरी बुक थी, जो मेरे स्कूल के सिलेबस में थी, जिसका नाम था अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़। तो वो किताब मुझे बहुत पसंद आई थी, उसको मैंने भाई 3 बार पढ़ा था, वो मुझे इतनी पसंद आई थी। और मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा मैंने कोई भी इंग्लिश नॉवेल पढ़ी है।
तो वो पहली नावल थी और ये मेरी लाइफ की सेकंड इंग्लिश नावल है जो मैंने पढ़ी है। कोशिश भी कर रहा हूँ, जैसे कि इस वीडियो को बनाने से पहले मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने आधा घंटा निकाल के 15 पन्ने पढ़े 10 दिन के बाद फाइनली। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर पाऊँ। उसके बाद मैं ये वाली गलती नहीं करूँगा। ये बुक एक बार ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं फिर से हिंदी वाली बुक स्टार्ट करूँगा, जो कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, मैं ये वाली बुक स्टार्ट करूँगा। अगर इसको पढ़ने के बाद ही मुझे मज़ा नहीं आया तो इसका मतलब है कि मेरा किताबों से मन भर गया है और ये मेरा मतलब कि एक टेम्परेरी, मतलब कि समझ सकते हो, टेम्परेरी एड्रेनलिन रश था जिसकी वजह से मुझे बुक से इतना लगाव हो गया। पर अगर हिंदी की कहानी पढ़ने के बाद मेरा इंटरेस्ट फिर से जाग गया तो इसका मतलब है प्रॉब्लम मुझ में नहीं, इंग्लिश किताबों में। मुझे इंग्लिश किताब पसंद सूट नहीं कर रही हैं। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा, शायद मैं इंग्लिश किताब बंद कर दूँ पढ़ना, या हो सकता है कि मैं हिंदी किताब की क्वांटिटी बढ़ा दूँ। तो वो जैसा होगा तुम लोग को मैं अपडेट करूँगा। करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे बुक पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। मेरा मन मतलब कि मैं सोचता हूँ बुक्स पढ़ने से अच्छा मैं इंस्टाग्राम चला लूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे आजकल। तो मतलब यही रहता है कि मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे पास 1 घंटा है तो मैं 1 घंटा बुक्स को क्यों दूँ, 1 घंटा इंस्टाग्राम को देता हूँ, मेरा ज़्यादा मज़ा आएगा मुझे। तो यही हो रहा है, इसलिए मैंने अभी इंस्टाग्राम भी डिलीट कर दिया कम्प्लीटली, पूरी तरीके से। देखता हूँ मैं कब तक इसको डिलीट रख पाता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार डिलीट किया पर 2-3 दिन में मन कर जाता है इंस्टॉल करने का। बट ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एडिक्ट हो रहा हूँ इंस्टाग्राम को लेकर। वो भी एक अलग स्टोरी है, वो तुम लोग को किसी और स्टोरी में बताऊँगा। बट फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप तुम लोग को थोड़ा बहुत मज़ा आया होगा, कुछ नया पता चला होगा मेरे बारे में। तो ठीक है, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।